जुड़े, आप दोनों ने अपनी बात रखी। उधर इस वक्त फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर एसपी वैद्य इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। एसपी वैद्य साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। सर, पहला सवाल आपसे, तहव्वुर राणा को भारत लाए जाने को आप किस तरीके से देखते हैं सर? मैं समझता हूं ये भारत सरकार की और भारत की एजेंसी का बहुत बड़ी कामयाबी है और ये एक हिस्टोरिक डे है भारत के लिए, क्योंकि जैसे आप जानते हैं 166 लोगों की हत्या हुई उस दिन 26/11 का जो कांड हुआ 2008 में, और इसमें 17 साल लग गए इस स्ट्रगल में। तो आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि आज वो तहव्वुर राणा भारत देश की धरती पर लैंड कर गया, और इसमें इसके पीछे बहुत मेहनत लगी होगी। भारत सरकार की जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हो, हमारा डिप्लोमेटिक जो वहाँ स्टाफ है, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं, इन सब ने मिलकर इतनी स्ट्रगल के बाद इसको लाया, क्योंकि एक महत्वपूर्ण कड़ी है उस जी साजिश में जी जो हमारे देश पर एक इतनी सबसे बड़ी टेरर वाकई सर, इंसिडेंट एजेंसीज का काम पाकिस्तान ने तो किया। यहां पर काबिले तारीफ रहा, लेकिन हम अपने दर्शकों के लिए समझना चाहेंगे प्रत्यर्पण या एक्सट्रेडिशन आखिर होता क्या है और कितना आसान होता है? देखिए, प्रत्यर्पण जो होता है, एक्सट्रेडिशन जिसको बोलते हैं, वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, दूसरे मुल्क से लाना बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। उसमें आपको पुख्ता सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, उनकी सरकार को पहले देने पड़ते हैं, फिर वहाँ की कोर्ट्स को देने पड़ते हैं। अगर आप इसी का देखें, इसका ऑर्डर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मेरे ख्याल मई 23 में किया। उसके बाद भी 2 साल लग गए, क्योंकि इसने वहां प्ली बहुत सारे, जितना झूठ हो सकता था ये बोला, ये उसमें हायर फॉरम्स में गया, जो जो इसको अवेलेबल एवेन्यूज थे, 2-3 अपील्स की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में गया, उसके बाद इसने ये प्ली, इमरजेंसी प्ली ली के मुझे, चूंकि भारत मैं एक पाकिस्तानी हूं और भारत में अल्पसंख्यक जो है वो सिक्योर नहीं होते हैं, तो मुझे ये मार देंगे। मैं पाकिस्तान आर्मी में कैप्टन था, डॉक्टर था। तो ये सारे बहाने इसके अल्टीमेटली हर एक कोर्ट के जितने भी एवेन्यूज थे, उन सब ने इसको, इसकी प्ली को नहीं माना। और मैं समझता हूं अगर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नहीं आते, अगर वो राष्ट्रपति नहीं बनते, तो इसका यहाँ आना नामुमकिन था। जिस तरह आप देख रहे थे कि अमेरिका की डीप स्टेट भारत के खिलाफ काम कर रही थी जो बाइडेन के टेन्यूर के दौरान, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पर्सनल इक्वेशन जो उनके साथ है, वो उसका भी काफी इसमें रोल है। अगर आपको याद होगा, जब उनका विजिट था लास्ट यूएसए में, उन्हीं दिनों ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने ये अनाउंसमेंट की थी कि ही इज इविल मैन, ही सही कह मस्ट रहे हैं, फेस इंडियन लॉ। वाकई आप सही कह रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि तहव्वुर राणा से पूछताछ में पाकिस्तानी आर्मी और हाफिज सईद के मुंबई हमले में शामिल होने के सबूत मिल सकते हैं? बिल्कुल मिल सकते हैं। इससे यही पूछताछ करनी है कि तुम्हारी भारत में किस किस ने मदद की, तुम्हारा फाइनेंस कौन करता था। आफ्टर ऑल हजारों लाखों रुपए खर्च होते हैं। यहाँ इसने एक ऑफिस बनाया था, अगर आपको याद होगा, जिसमें रिक्रूटिंग एजेंसी बनाता था वीजा के लिए। उसके बाद ये 2005 से 2008 तक बहुत सारे शहरों में इसने रैकी किया, जिसमें दिल्ली है, यूपी के बहुत सारे शहर हैं, और फिर आके दिल्ली में, मुंबई में इसने अपना ऑफिस बनाया डेविड कोलमैन हेडली के लिए। और उनको कंस्पिरेसी के साथ साथ जो बैकअप चाहिए था, जो रिसोर्सेज चाहिए थे, उसका इंतजाम किया। और उसके बाद सारी रैकी की, कहाँ कहाँ हमला किया जा सकता है,
और इस ये भी पूछताछ करना जरूरी है कि लश्कर का चीफ का रोल क्या था, जो एलईटी का हाफिज सईद है, उसके बारे में ये बता सकता है। और अगर आपको याद होगा, जो जकीरुर रहमान लखवी लखवी। था, उसका नाम भी आया था, उसका क्या रोल था। दो आर्मी के मेजर जो आईएसआई में थे, एक मेजर इकबाल। इकबाल और एक दूसरा, उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा, उसके दोनों के नाम डेविल कोलमैन हैडली ने लिए थे कि वो इसको हैंडल कर रहे थे। तो क्या वो दोनों अपने आईएसआई चीफ की नॉलेज के बगैर इतना बड़ा हमला कर सकते हैं? मुझे डाउट है। और क्या वो आईएसआई चीफ जो है वो आर्मी, अपने आर्मी चीफ, पाकिस्तान आर्मी जी। के चीफ को अंधेरे में रख के अंधेर इतना बड़ा रिस्क ले सही, सकता है? तो सही मैं तो कह रहे हैं। समझता हूं उन दोनों को भी एक्यूज बनाना चाहिए। वाकई सही कह रहे हैं आप। लेकिन पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय एमईए ने तैमूर राणा को कनाडाई नागरिक बता दिया है। क्या पाकिस्तान उसके पाकिस्तान आर्मी से होने या पाकिस्तान मूल का होने से पल्ला छुड़ाना चाहता है? चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं इतना ही कहूंगा। उनको मालूम है कि ये बहुत सारी कड़ियां हैं जो ये जोड़ देगा, और उससे पहले कि कुछ यहां से निकले वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान आईएसआई की साजिशों से पिछले 35 साल से जूझ रहा हूं। वो अपने आप को समझते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, और बाकी लोगों ने शायद सिर्फ गाय घास खाई है। ऐसा नहीं है, हम जानते हैं उनकी साजिशें। वो जो लॉन्ग टर्म प्लान करते हैं, भारत में कई जगह पर स्लीपर सेल्स इकट्ठे करते हैं। वो कई कई साल लोगों को रेडियो का काम, किसी एजेंसियों का काम दिया जाता है ताकि वो भारत की पॉपुलेशन में एक्लेमेटाइज हो जाएं, लोगों से मिक्स हो जाएं, और फिर यहाँ से रैकी करके उस जो टेररिस्ट ग्रुप यहाँ हमला करने आता है उनकी मदद करें। तो आईएसआई जो है वो इस तरह के कारनामे करती है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे अबू सलेम याद आता है, जिसे पुर्तगाल से एक्स्ट्राडिट के लाया गया था, और उसके एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी में एक शर्त थी कि उसको फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। क्या इस मामले में भी हम किसी शर्त में बंधे हैं? देखिए, मुझे पर्सनली इस डिटेल का पता नहीं, लेकिन जनरली एज वो जो कंट्री जो एक्स्ट्राडाइट करती है वो कुछ शर्तें जरूर रखती है। इस केस में ऐसी कोई शर्त है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस आदमी ने, जिसने ये सारी साजिश रची और जिसकी वजह से 166 लोग मारे गए, उनके परिवार इंसाफ के लिए इंतजार कर रहे हैं। और इसको, जिस तरह कसब को फांसी हुई थी, इसको भी फांसी होनी चाहिए, तभी लोगों को इंसाफ मिलेगा। ठीक है सर, तैमूर राणा के आने से, भारत आ जाने से आपको क्या लगता है इंटरनेशनली क्या मैसेज जाएगा? देखिए, इंटरनेशनली मैसेज ये जाएगा कि क्रिमिनल्स जो भारत के खिलाफ टेररिस्ट काम करके सोचते हैं कि हम भागकर दूसरे देशों में पनाह ले लेंगे, भारत की लॉ की जो लॉन्ग आर्म है वो उनको कहीं से भी लाएगी, छोड़ेगी नहीं। ये मैसेज आज बहुत क्लियर हो गया। बहुत धन्यवाद एसपी वैद सर, फॉर्मर डीजीपी जम्मू एंड कश्मीर, हमारे साथ जुड़ने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तैमूर हुसैन राणा को ले आए हैं अब भारत, और